आज हम अनेक खाता विधि के अंतर्गत शाखा खाता कैसे बनाया जाता है, इसको सीखेंगे। अनेक खाता विधि के अंतर्गत बनाए जाने वाले सभी खातों का प्रोफार्मा हमने समझ लिया है और अच्छे से उसको देख भी लिया है। अब हम उन प्रोफार्मा का प्रयोग करते हुए सवाल को कैसे हल करना है, यह सीखेंगे। आपको स्क्रीन पर एक प्रश्न दिया हुआ है जिसमें आपको जानकारी दी है कि शाखा को माल लागत में 50% जोड़कर भेजा जाता है। प्रश्न में आपको दिया है ओपनिंग स्टॉक 93,000 का, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच 5,10,000, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स 68,000, क्रेडिट सेल्स 3,10,000, कैश सेल्स 2,50,100, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 3,04,000, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस 15,000, रेंट 24,000, सैलरी 40,000, लॉस बाय फायर 4,500, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम अदर ब्रांच 21,000, सेल्स रिटर्न 12,000 और बैड डेट्स 2,000। प्रश्नों को अच्छी तरह से नोट कर लिया। अब इसकी मदद से हमें अलग-अलग प्रकार के खाते बनाने हैं। विविध खाते पद्धति के अंतर्गत पहला खाता बनता है ब्रांच स्टॉक अकाउंट। प्रश्न में आपको कुछ मदें चिन्हित की हुई दिख रही है। लाल अक्षरों से चिन्हित की हुई मदों पर ध्यान दीजिए, जिसमें ओपनिंग स्टॉक है, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच है, क्रेडिट सेल्स है, कैश सेल्स है, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस है, लॉस बाय फायर है, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम अदर ब्रांच है और सेल्स रिटर्न है। ये सारी मदें माल से संबंधित है, माल के लेन-देन से संबंधित है और क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स को छोड़कर शेष सारी मदें बीजक मूल्य पर दी है। स्टॉक अकाउंट बनाने का नियम है कि हमें ब्रांच स्टॉक अकाउंट में सभी मदों को बीजक मूल्य पर दिखाना है, अर्थात कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स को छोड़कर शेष सारी मदें स्टॉक अकाउंट में बीजक मूल्य पर होगी, जो आपके पास स्क्रीन पर इस प्रकार से खाते में लिखाएगी। आपको स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट साइड में दो चिन्हित मदें दी हुई है। एक है बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट डिफरेंस और दूसरा है ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कॉस्ट। ये कौन सी मदें है और कहां से आई है, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर शेष अकाउंट को समझेंगे। आपको प्रश्न में लॉस बाय फायर 4,500 रुपए का दिया है। इसके बीजक मूल्य एवं लागत मूल्य के अंतर की राशि 1,500 रुपए आती है। जब भी हमको प्रश्न में माल के नुकसान की, माल के हानि की कोई जानकारी दी होगी तब, या इस स्टॉक अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक लिखने के बाद यदि क्रेडिट साइड में कुछ अंतर आता है, तब हमें उस बीजक मूल्य के अंतर की राशि को स्टॉक रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना है, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और उसकी बची हुई राशि 4,500 रुपए का लॉस बाय फायर था, उसमें से 1,500 रुपए हमने घटा दिए, बचे हुए 3,000 रुपए हम ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो फिर एक बार अच्छे से ब्रांच स्टॉक अकाउंट समझ लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक हमको
93,000 का प्रश्न में दिया था, लिख दिया। मुख्यालय ने 5,10,000 रुपए का माल हमने भेजा था, डेबिट किया। सेल्स रिटर्न है हमारे पास 1,200 रुपए के, डेबिट कर दिए। दूसरी ब्रांच ने हमको 21,000 रुपए का माल भेजा था, डेबिट किया। कैश सेल्स 2,50,100 के क्रेडिट कर दिए। क्रेडिट सेल्स 3,10,000 रुपए के क्रेडिट कर दिए। मुख्यालय को वापस किया गया माल 15,000 रुपए क्रेडिट किया। लॉस बाय फायर प्रश्न में 4,500 रुपए का था, उसको हमने 2 भाग में बांट कर क्रेडिट किया, जिसका पहला भाग बीजक मूल्य एवं लागत मूल्य के अंतर की राशि को है, जो 1,500 रुपए है, उसको हमने स्टॉक रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया, और दूसरा भाग 3,000 रुपए लागत मूल्य है, जिसको हमने ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया। इतना सब लिखने के बाद में हमारे स्टॉक अकाउंट ने 56,400 रुपए का अंतर क्रेडिट साइड में बताया, जो क्लोजिंग स्टॉक की राशि है। इस प्रकार प्रश्न में दी हुई माल से संबंधित सूचनाओं का प्रयोग करते हुए हमने ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाया, जिसमें 56,400 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर के रूप में हमारे पास में आया। ठीक है, क्लियर? अब दूसरा खाता हमको बनाना है, ब्रांच डेटर्स अकाउंट। आप अच्छी तरह से इसको बनाना जानते हो। बहुत अच्छी प्रैक्टिस हमने इसकी कर ली थी। कब की थी? जब हम एक खाता पद्धति से शाखाओं के खाते बना रहे थे तब। ये जो चिन्हित मद है, आपकी जानी पहचानी मद है, इन्हीं की सहायता से हम ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स है, क्रेडिट सेल्स है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स है, सेल्स रिटर्न है और बैड डेब्ट्स है। इन चिन्हित मदों की सहायता से डेटर्स अकाउंट आपका इस प्रकार बनेगा। ओपनिंग डेटर्स 68,000 डेबिट किए। क्रेडिट सेल्स 3,10,000 डेबिट किए। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 3,04,000 क्रेडिट किए। सेल्स रिटर्न 12,000 क्रेडिट किए। बैड डेब्ट्स को हमको ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, इसलिए डायरेक्ट बैड डेब्ट्स लिखने की बजाय हम बाय ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे। यहाँ बैड डेब्ट्स के अलावा डिस्काउंट की राशि होगी, उसके लिए भी सेम एंट्री होगी। इस प्रकार बैड डेब्ट्स 2,000 रुपए के क्रेडिट किए, और इन सब राशियों को लिखने के बाद में हमारे पास में क्लोजिंग बैलेंस देनदारों का 63,600 रुपीज आया, जो प्रश्न में नहीं था। ठीक है, डेटर्स अकाउंट बनाना सरल है, हमको तो प्रैक्टिस है उसकी, है ना? तो डेटर्स अकाउंट अपना बन गया अच्छे से। अब हम बनाएंगे गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट, या गुड सप्लाइड अकाउंट बोलेंगे तो भी चलेगा, नाम अलग है, काम एक ही है। इसका क्या नियम था? इसमें इस वर्ष मुख्यालय से संबंधित जो सौदे है उन्हीं को लिखेंगे। मुख्यालय ने 5,10,000 रुपए का माल हमको भेजा है, तो उसको हमने क्रेडिट किया। ब्रांच स्टॉक अकाउंट के डेबिट में हमने इसको लिखा है, इसलिए यहाँ हम बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट 5,10,000 लिखेंगे। इसके अंतर की राशि जो 1,70,000 रुपए आई है, उसको हम इस खाते में डेबिट करेंगे, जिसे हम स्टॉक रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। उसी प्रकार शाखा ने मुख्यालय को 15,000 रुपए का माल वापस किया है, जो स्टॉक अकाउंट में हमने क्रेडिट में लिखा था, उसके अंतर की राशि को 5,000 रुपए को हम यहाँ लिखेंगे। जैसे गुड सप्लाइड की हमने अंतर की राशि निकाली, वैसे ही मुख्यालय को वापस किए गए माल के अंतर की भी राशि हम निकालेंगे, 5,000 रुपए। उदाहरण स्वरूप गुड सप्लाइड दिखाया है, तो हम 15,000 का भी 50/150 करेंगे तो 5,000 रुपए आएंगे, और उसको हम लिखेंगे। इस प्रकार
गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट के डेबिट में पहली एंट्री हमने मुख्यालय को वापस किए गए माल की बीजक मूल्य पर की है, 15,000 रुपए। डेबिट में दूसरी एंट्री मुख्यालय द्वारा शाखा को भेजे गए माल के बीजक मूल्य एवं लागत मूल्य के अंतर की राशि से की है, 1,70,000 की। क्रेडिट में हमने पहली एंट्री मुख्यालय द्वारा शाखा को भेजे गए माल के बीजक मूल्य से की है, 5,10,000 रुपए की। और दूसरी एंट्री जो वापस किया गया माल है उसके बीजक मूल्य एवं लागत मूल्य के अंतर की राशि से की है। इस प्रकार यह खाता बनाने के उपरांत जो अंतर आया वो मुख्यालय के माल के लागत मूल्य की राशि को दर्शाता है, उसको जनरल ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, समझ में आया ये? बहुत सरल है। फिर हमको बनाना है ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट। ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट केवल अंतर की राशियों से बनता है। अंतर की राशियां कहां-कहां से ज्ञात करनी है हमको? जो आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न में चिन्हित की गई है। ओपनिंग स्टॉक के अंतर की राशि को लिखना है। गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच के अंतर की राशि को लिखना है। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस के अंतर की राशि को लिखना है। लॉस बाय फायर के अंतर की राशि को लिखना है एंड गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम अदर ब्रांच के अंतर की राशि को लिखना है। प्रश्न में ये दी हुई अंतर की राशियों के अलावा एक अंतर की राशि और आएगी जो क्लोजिंग स्टॉक की होगी। इस प्रकार हमें 6 मदों के अंतर की राशि को ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले अंतर की राशियों को निकाल लेते हैं। पहली मद है ओपनिंग स्टॉक 93,000 की, उसके अंतर की राशि 50/150 आएगी 31,000 रुपए। ओपनिंग स्टॉक 93,000 के अंतर की राशि के लिए हमने उसका 50/150 किया जो 31,000 रुपए आया। फिर गुड्स सप्लाइड अकाउंट के अंतर की राशि हम पहले भी ज्ञात कर चुके हैं। यहाँ केवल जानकारी के लिए हम फिर से एक बार लिखते हैं ताकि खाता बनाने में हमसे कोई गड़बड़ी नहीं होगी। 5,10,000 का 50/150 1,70,000 इसको हमको स्टॉक अकाउंट में स्टॉक रिजर्व अकाउंट में लिखना है। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम अदर ब्रांच 21,000 का 50/150 7,000 आया, इसको हमको स्टॉक रिजर्व अकाउंट में लिखना है। इस प्रकार ओपनिंग स्टॉक के अंतर की राशि 31,000 आई। गुड्स सप्लाइड के अंतर की राशि 1,70,000 आई और गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम अदर ब्रांच के अंतर की राशि 7,000 आई। 6 में से 3 मदें हो गई, बची हुई 3 मदों को देख लेते हैं। लॉस बाय फायर अंतर की राशि हम निकाल चुके हैं। यहाँ जानकारी के लिए फिर से एक बार, लेकिन इसमें से 1,500 की प्रविष्टि और 3,600 रुपए 3,000 की प्रविष्टि हम एक बार कर चुके हैं। कहाँ कर चुके हैं? याद करो, पहला खाता बनाया था ना? ब्रांच स्टॉक अकाउंट, उसके क्रेडिट साइड में हमने इन दोनों को लिखा था। 1,500 तो हमको भेजना है स्टॉक रिजर्व अकाउंट में जब अब हम बनाने वाले हैं और 3,000 को हमको भेजना है ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो इसके बाद हम बनाने वाले हैं। फिर मुख्यालय को वापस किए गए माल को अंतर की राशि 5,000 और क्लोजिंग स्टॉक जो हमने स्टॉक अकाउंट से फाइंड आउट किया है इसके अंतर की राशि 18,800 है। इस प्रकार लॉस बाय फायर के अंतर की राशि 1,500 को हमको स्टॉक रिजर्व अकाउंट में लिखना है। रिटर्न टू हेड ऑफिस के अंतर की राशि
₹5,000 को हमको स्टॉक रिज़र्व अकाउंट में लिखना है और क्लोजिंग स्टॉक 56,400 के अंतर की राशि 18,800 को हमको स्टॉक रिज़र्व अकाउंट में लिखना है। ये ज्ञात की हुई अंतर की सभी राशियां स्टॉक रिज़र्व अकाउंट में इस प्रकार लिखाएंगी। पहली 3 राशियाँ जो हमने ज्ञात की थी, वो स्टॉक रिज़र्व अकाउंट के क्रेडिट में आएगी, अर्थात ओपनिंग स्टॉक के अंतर की राशि 31,000 क्रेडिट करेंगे, गुड्स सप्लाइड अकाउंट के अंतर की राशि 1,70,000 क्रेडिट करेंगे, ट्रांसफर के अंतर की राशि 7,000 क्रेडिट करेंगे क्योंकि हमारे पास आया है माल इसलिए। यदि हम भेजते तो डेबिट करते, परंतु हमारे पास में दूसरी ब्रांच से आया है माल इसलिए क्रेडिट करेंगे। उसी प्रकार लॉस बाय फायर के अंतर की राशि 1500 को डेबिट करेंगे। मुख्यालय को वापस किए गए माल के अंतर की राशि 5,000 को डेबिट करेंगे। ये बीच की बैलेंसिंग फिगर निकालने के पहले क्लोजिंग स्टॉक के अंतर की राशि 18,800 को डेबिट करेंगे और उसके बाद में हम जब अंतर ज्ञात करेंगे जो 1,82,700 होगा, जो शाखा द्वारा अर्जित सकल लाभ है, इसको हम ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। समझ में आया? एक बार अच्छे से उसको और मन में पढ़ लीजिए। 2 मिनट देती हूँ और उसके बाद अपन अगली स्लाइड खोलेंगे। ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन किया है ओपनिंग स्टॉक के अंतर की राशि 31,000 से। गुड्स सप्लाइड अकाउंट क्रेडिट किया है 1,70,000 रुपए से। ब्रांच स्टॉक अकाउंट जो दूसरी शाखा से हमें माल प्राप्त हुआ है, उसके अंतर की राशि से क्रेडिट किया है 7,000 रुपए। लॉस बाय फायर से 1,500 रुपए से खाता डेबिट किया है। रिटर्न टू हेड ऑफिस से 5,000 रुपए से डेबिट किया है खाता। क्लोजिंग स्टॉक की राशि 18,800 से डेबिट किया है और उसके बाद हमने अंतर निकाला जो 1,82,700 रुपए है, जो ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अब हम ट्रांसफर करेंगे। पांचवा और आखिरी खाता हमको ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। प्रश्न में जो सूचनाएं हैं उनमें से रेंट, सैलरी, लॉस बाय फायर के लागत मूल्य और बैड डेब्ट्स, इन चारों को हम ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले स्टॉक रिजर्व अकाउंट से जो बैलेंसिंग फिगर हमारे पास में आई है 1,82,700 हमने ट्रांसफर कर लिए क्रेडिट में। फिर ब्रांच स्टॉक अकाउंट से लॉस बाय फायर के लागत मूल्य 3,000 रुपए डेबिट कर लिए। फिर ब्रांच डेटर्स अकाउंट से हमने 2,000 रुपए बैड डेब्ट्स के डेबिट किए। फिर रेंट 24,000, सैलरी 40,000 और फिर जो अंतर आया वो ब्रांच का प्रॉफिट है, उसको जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया। यह खाता बनाने का सीधा सरल नियम है कि जहां-जहां पहले हमने ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट अथवा क्रेडिट किया है पहले के खाते में, उनको पहले यहां लेके आओ। स्टॉक रिजर्व अकाउंट में हमने क्रेडिट किया 1,82,700 से, तो उसको पहले लेके आए। सबसे पहले हमने स्टॉक अकाउंट बनाया था, वहां हमने 3,000 रुपए से उसको क्रेडिट किया था, उसको पहले लेके आओ। दूसरा खाता हमने डेटर्स अकाउंट बनाया था, वहाँ 2,000 रुपए से हमने ये खाता क्रेडिट किया था, उसको यहाँ ट्रांसफर कर लो और फिर प्रश्न में जो अन्य खर्चों की जानकारी दी है, उनको डेबिट करो। आपका परफेक्ट खाता बन जाएगा, कोई गलती नहीं होगी और उचित उत्तर आएगा। इस प्रकार हमने एक सवाल लेके उससे खाता विविध खाता पद्धति के अंतर्गत कैसे बनाना है यह सीखा। समझ में आया हो तो उठाइए किताब और सवाल हल करना चालू कीजिए। थैंक्स एंड गुड लक।